चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ये कहानी है एग्जाम के रिजल्ट से ठीक एक रात पहले की। वो बेचैनी, वो डर और वो एक पल जो सब कुछ बदल सकता है। तो सीन कुछ ऐसा है। रात के बज रहे हैं 11:47। ये कोई रैंडम टाइम नहीं है। ये वो वक्त है जब दिन बस खत्म होने को है और आने वाले कल का जो डर है ना, वो अपने पीक पर होता है। घड़ी की हर टिक टिक के साथ दिल की धड़कनें और तेज हो रही हैं। आसपास देखिए, चारों तरफ किताबें फैली हुई हैं, नोट्स बिखरे पड़े हैं, महीनों की मेहनत का सबूत। लेकिन इस ज्ञान के समंदर के बीचों बीच दिमाग दिमाग जैसे एकदम फ्रीज हो गया है। आंखें हैं तो पन्नों पर मन तो कहीं और ही भाग रहा है। और ये मन भाग कहाँ रहा है? पढ़ाई में नहीं, बल्कि नतीजों के डर में। अरे कितना सिलेबस बचा है, नंबर कितने आएंगे, और वो सबसे खतरनाक ख्याल, सोशल मीडिया पर दूसरों की कामयाबी देखना। बस दिमाग इसी जाल में उलझ कर रह गया है। और ये सारे डर, सारी चिंताएं आकर एक ही सवाल पर अटक जाती हैं। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? ये सिर्फ फेल होने का डर नहीं है, ये डर है अपनी पूरी मेहनत को पानी में जाते हुए देखने का। एक ऐसा सवाल जो किसी की भी हिम्मत तोड़ दे। लेकिन कहते हैं ना, जब रात सबसे ज्यादा गहरी होती है तभी सुबह होने वाली होती है। कहानी में एक मोड़ आता है, माँ का एक संदेश। कोई डांट फटकार नहीं, कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं, बस माँ चुपचाप कमरे में आती हैं, एक कप गर्म चाय टेबल पर रखती हैं और बस एक पल की खामोशी। कभी कभी सबसे बड़ी उलझनों का हल इसी सादगी में छिपा होता है। और माँ ने बस एक बात कही, कल का रिजल्ट चाहे जो भी हो, आज की मेहनत अधूरी मत छोड़ना। सोचिए जरा, माँ ने रिजल्ट की चिंता करने को नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो आज हाथ में है उस पर ध्यान दो। मतलब भविष्य के डर को छोड़ो और आज के काम पर फोकस करो। कितनी बड़ी सीख है ना? माँ का वो एक वाक्य, बस वही काफी था। सब कुछ बदल गया और यहीं से एक नया नजरिया मिला। प्रगति की एक नई कहानी शुरू हुई। उसने अपनी पुरानी कॉपी खोली और पहले ही पन्ने पर क्या लिखा था? लक्ष्य टॉपर बनना है। अपनी आज की हालत देखकर उसे इस बात पर एक कड़वी सी हंसी आ गई। कहाँ टॉपर बनना था और कहाँ वो फेल होने से डर रहा था। और जैसे जैसे वो पन्ने पलटता गया, हर तरफ गलतियां ही गलतियां, कटे हुए जवाब, टीचर के लाल पेन के निशान। पहली नजर में तो ऐसा लगा जैसे ये कॉपी उसकी नाकामियों का एक पूरा रिकॉर्ड हो, एक ऐसी कहानी जो बस यही बता रही थी कि उसने क्या क्या गलत किया। वो बस उस कॉपी को बंद करने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। एक ऐसी छोटी सी डिटेल जिसे वो अब तक देख ही नहीं रहा था। और बस वही पल था, उसे एहसास हुआ, अरे ये कॉपी फेलियर की कहानी नहीं, ये तो प्रोग्रेस की कहानी है। हर गलती के ठीक बगल में उसने सही जवाब खुद लिखकर प्रैक्टिस की थी। ये लाल निशान हार का नहीं, बल्कि सीखने की कोशिश का सबूत था। ये तो उसकी मेहनत का पूरा इतिहास था। तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ी, रात के 11:58। नया दिन शुरू होने में बस 2 मिनट। उसने एक पल भी नहीं सोचा, फोन उठाया और बंद कर दिया। बाहर की दुनिया का सारा शोर खत्म। एक फैसला हो चुका था और उसने मन ही मन खुद से कहा, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश तो अभी भी मेरे हाथ में है। ये वो पल था जब वो डर से निकलकर एक्शन में आ गया। तो इसी नए नजरिए के साथ वो वापस पढ़ने बैठ गया। अब कहानी आगे बढ़ती है रिजल्ट के दिन पर, और हमें पता चलता है कि असली जीत आखिर होती क्या है। तो अगली सुबह रिजल्ट आया। क्या वो टॉपर था? नहीं। फर्स्ट आया? वो भी नहीं। लेकिन वो पास हो गया था। अब दुनिया की नज़र में शायद ये एक बहुत ही एवरेज रिजल्ट था, लेकिन असली रिजल्ट वो नंबरों से कहीं ज़्यादा बड़ा था। उसने सिर्फ एक एग्जाम पास नहीं किया था, उसने अपने डर को हराया था। वो उस रात से पहले वाला स्टूडेंट नहीं था, वो खुद का एक बेहतर वर्जन बन चुका था। और यही थी उसकी असली जीत। आज वो स्टूडेंट ना तो कोई टॉपर है, ना ही कोई सेलिब्रिटी, क्योंकि ये कहानी किसी महान इंसान की है ही नहीं। ये तो एक बहुत ही आम स्टूडेंट की कहानी है, जिसने एक बहुत गहरी बात सीखी कि असली कामयाबी हमेशा टॉप पर आने में नहीं होती। और इस कहानी का सार बस इतना सा है, जो स्टूडेंट हारने से नहीं डरता, वो एक दिन सिर्फ नंबर नहीं बनाता, वो अपनी पहचान बनाता है। पहचान नंबरों से नहीं बनती, पहचान तो मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत से बनती है।
तो इस कहानी को बस इसी एक सोच के साथ खत्म करते हैं। अगर आज पढ़ते पढ़ते कभी थकान महसूस हो तो बस ये याद रखना कि आने वाले कल की ताकत आज की इसी मेहनत से बनती है। हमारी प्रोग्रेस हमारी गलतियों में नहीं, बल्कि उन गलतियों को सुधारने की हमारी कोशिश में छिपी होती है।